नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है में। दोस्तों, जिन लोगों को काल सर्प दोष निवारण की पूजा नाग पंचमी वाले दिन 21 अगस्त को करनी है, वो ध्यान रखें उज्जैन में ये पूजा नहीं होगी। इसीलिए जो लोग काल सर्प दोष निवारण पूजा त्र्यंबकेश्वर में करना चाहते हैं तो ध्यान रखें, ज्यादातर लोग ग्रुप में पूजा करने वाले हैं, प्राइवेट पूजा नहीं होगी, ध्यान रखना। इसीलिए जिन लोगों को त्र्यंबकेश्वर में काल सर्प दोष निवारण पूजा नाग पंचमी वाले दिन मतलब 21 अगस्त को करानी है, वो लोग अपना नाम और तारीख वहां पर लिख के भेजें, मुझे व्हाट्सएप करें, जिससे कि मैं गुरुजी के साथ ये जानकारी शेयर कर सकूं और आपकी पूजा वरदानी पंडित जी द्वारा विधिवत तरीके से हो सके। अच्छा, तो दोस्तों, जैसे कि सावन का महीना चल रहा है, सावन के महीने में सभी लोगों की भगवान शिव को प्रसन्न करने की अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग युक्तियां होती हैं। इसी तरह से जिन लोगों पर काल सर्प दोष होता है वो लोग भी प्रयास करते हैं कि सावन के महीने में केवल एक बार विधिवत तरीके से मैं पूजा कराऊं, जिसके पश्चात मुझे पूजा कराने की आवश्यकता ना पड़े। क्योंकि जब कोई भी इंसान काल सर्प दोष के बारे में उसे जानकारी होती है ना, तो जगह जगह से उसे यही ज्ञान प्राप्त होता है, यही जानकारी मिलती है कि केवल एक बार पूजा कराने से ये दोष हमेशा के लिए नहीं हटता, बल्कि अगर आप कुछ इस विधि विधान से पूजा कराते हैं, जो सर्वोत्तम विधि विधान होता है, अगर उसके अनुसार आप पूजा कराते हैं तो निस्संदेह आपकी पूजा, आपको द्वारा पूजा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप मेरे इस वीडियो को आप एकदम रिकॉर्ड करके रख लें, सेव करके रख लें कि अगर आप विधि विधान से काल सर्प दोष निवारण पूजा करते हैं तो उसके पश्चात जीवन में राहु और केतु आपको दुष्प्रभाव नहीं दिखाने वाले। ठीक है, तो मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं कि वो विधि विधान कौन सा है। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्थान त्र्यंबकेश्वर, त्र्यंबकेश्वर काल सर्प दोष के लिए सर्वोत्तम स्थान। दूसरी महत्वपूर्ण बात, मुहूर्त सावन का महीना चल रहा है, सावन का महीना चल रहा है तो इसमें मुहूर्त का विचार करने की आवश्यकता ही नहीं है। हालांकि कुछ विशेष मुहूर्त होते हैं जिस दिन पूजा बहुत ज्यादा अच्छी मानी जाती है। ठीक है, 16 जुलाई तक इस महीने में इस तरह की पूजा होने वाली है काल सर्प दोष बगरा की। मतलब आपके पास करीब 7 दिन है। अभी फिलहाल पहले चरण के सावन में आपके पास 7 दिन है। अब आपको पूजा किस तरह से करनी है, आप प्लान करिए, आप सोचिए, आप अपने मन में सोचिए कि मुझे ये पूजा अपनी लाइफ में सिर्फ एक बार करनी है, क्योंकि त्र्यंबकेश्वर हो सकता है मैं द्वारा ना जा पाऊं, हो सकता है। और जब आपके बच्चे की पूजा होती तो आपको यही सोचना चाहिए कि हो सकता है ये भविष्य में अपनी पूजा करा पाए या नहीं करा पाए। इसलिए मुझे एक विधि विधान से, जो निश्चित विधान होता है, उस हिसाब से मुझे पूजा इसकी करवानी चाहिए। तो दोस्तों, वही बताने का मैं आपको प्रयास कर रहा हूं। आप जानते हैं, एक काल सर्प दोष की पूजा होती है, एक ऐसे विधि विधान वाली पूजा होती है कि जिस पूजा को करने से आपको ये मान लो कि द्वारा पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि कुछ और कार्य उसके साथ आपको करने होते हैं। जैसे कि सावन का महीना है, हर इंसान की इच्छा होती है कि इसी सावन के महीने में काल सर्प दोष मेरे जीवन से हमेशा हमेशा के लिए हट जाए, हमेशा हमेशा के लिए। मैं बार बार ऐसे प्रयास नहीं कर सकता, मुझे अपना कैरियर देखना, मुझे अपनी और भी चीजें देखनी है, फैमिली देखनी है, बार बार हर साल इन्हीं चीजों में तो नहीं लगा रहूंगा। तो वो लोग क्या करें, सावन का महीना आ चुका और सावन के महीने में अगर आप पूजा कर रहे हैं काल सर्प दोष की, और उसके साथ अगर राहु केतु के मंत्रों का अगर आप जाप भी करा रहे हैं ना, जाप करा रहे हैं राहु केतु के मंत्रों का सावन के महीने में, चाहे उज्जैन में करिए या त्र्यंबकेश्वर में करिए, आपके जाप के साथ आपकी पूजा हो रही है भगवान शिव जी के एकदम ज्योतिर्लिंग के नजदीक, वरदानी पंडित जी कर रहे हैं या फिर गर्भगृह के गुरु जी के माध्यम से पूजा हो रही है। समझ रहे हैं मेरी बात को। अब उसके पश्चात जो विधि विधान आपका हो रहा है, उससे निस्संदेह आपको द्वारा पूजा करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है, सावन के महीने में अधिकांशतः लोग वही पूजा कराने चाहते हैं। आप जानते हैं, सबको पता है सावन के महीने में इतनी भीड़ रहने वाली, उसके पश्चात भी ये लोग पहले से सोच चुके होते हैं कि अब की सावन में मुझे उस विधि विधान से पूजा करानी है कि मुझे अगले सावन का इंतजार ही ना करना पड़े। इसलिए पूरी प्लानिंग में फिक्स रहते हैं, फिट रहते हैं और सोचते हैं कि सावन आने वाला और उसमें मैं जप
जो जाप होता है राहु केतु का, उसके साथ विधि विधान वाली पूजा, जो स्थान बताया गया है और जिनके द्वारा पूजा बताई गई है उस पूजा को मैं करवा सकूं। तो दोस्तों, जब आप कालसर्प दोष की पूजा राहु केतु के जाप के साथ जब करवाते ना, उसके पश्चात मैं बताने जा रहा हूं कि आपको फिर और क्या करना है जिसकी वजह से आपको कालसर्प दोष की पूजा द्वारा जिंदगी में कराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सुनिए, पहली महत्वपूर्ण बात, आपको कालसर्प दोष पूजा के पश्चात कभी भी भारत में कहीं पर भी अगर कुंभ का मेला लग रहा है तो प्रयास करिए, प्रयास करिए। आप जानते हैं 12 साल में एक बार कुंभ का मेला लगता है। प्रयास करिए कि आप कुंभ स्नान करने जाएं। पहली बात मैंने आपको बताई है, ठीक है। दूसरी महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं। दूसरी बात, जो आपके कुलदेवी या कुल देवता होते हैं, कुल देवी और कुल देवता, वहां पर आपको साल में 2 बार अवश्य जाना है। 2 बार अवश्य जाना है, आपको ध्यान रखना। काफी लोग करते हैं कि जैसे कि दिवाली पे चले गए, काफी लोग कहते हैं होली पर चले गए, नहीं, 2 बार 2 बार आपको जाना ही होगा प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि जब हमारे कुल देवता और कुल देवी जब प्रसन्न होते हैं ना, तो उसके पश्चात जो नीच ग्रह होते हैं, जिन्हें विषम प्रभाव वाले ग्रह बताया जाता है, वो प्रभाव वो ग्रह अपना दुष्प्रभाव नहीं दिखा पाते हैं। वो अपना दुष्प्रभाव नहीं दिखा पाते। वो दुष्प्रभाव कब दिखाएंगे? जब हमारे कुल देवता या कुल देवी हमसे ही नाराज होती हैं, तो तब उनकी शक्ति, जो राहु और केतु होते हैं, उनकी शक्ति बढ़ जाती है, ठीक है। तो कुल देवी और कुल देवता का आपको पूरी तरह से एकदम आदर सत्कार करना चाहिए, विधि पूर्वक उन्हें प्रसन्न करना चाहिए, ठीक है। तीसरी महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, ध्यान रखना। तीसरी, आपके जो पूर्वज हैं, सपोज करिए कि आपके पिताजी जीवित हैं, आपके दादाजी जीवित नहीं हैं और उनके भी पिताजी हैं, वो जीवित नहीं हैं, तो ऐसे लोगों का आपके घर में श्राद्ध 2 बार होना चाहिए, 2 बार। एक पितृपक्ष में होता है और दूसरा होता है जो उनकी पुण्यतिथि होती है उस दिन होता है। तो वो कार्य आपको 100% करना ही चाहिए। और ऐसा करने से, मैंने आपको जो 3 पॉइंट बताए, जो 3 चीजें बताई हैं, ऐसा करने से निस्संदेह आपको कभी भी भविष्य में पूजा कराने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं, बिल्कुल नहीं पड़ती। अब इसके साथ कुछ छोटी छोटी चीजें और हैं, छोटी छोटी चीजें और हैं, ध्यान रखना। वो छोटी छोटी चीजों में क्या है? सबसे पहली एक महत्वपूर्ण बात, आपको भगवान शिव के शिवालय जाने की आदत डालनी चाहिए। भगवान शिव के शिवालय जाने की आदत डालनी चाहिए। अगर नहीं जा पा रहे हैं तो प्लान करिए, साल में एक बार किसी ना किसी ज्योतिर्लिंग के आपको दर्शन करने हैं, या फिर जो माता रानी का दरबार है, चाहे वैष्णो देवी हो गए, या हिमाचल में कांगड़ा वाली मैया हो गई, या कामाख्या देवी हो गई, मतलब इन देवी में से किसी एक जगह शक्ति पीठ पर जाकर आपको उनके दर्शन करने हैं और उनसे प्रार्थना करनी है कि आप भविष्य में तरक्की कर सकें, आपके परिवार पर कुछ किसी तरह के संकट ना आए, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो छोटी छोटी चीजें बताई उनमें से ध्यान रखना है आपको हमेशा ध्यान रखना है। जैसे कि कुछ आवारा जानवर होते हैं, बताइए किसके ऊपर आश्रित हैं वो? कौन देगा उनको खाने को, पीने को कौन देगा, पानी कौन व्यवस्था करेगा? आपने देखा है आपके आसपास क्या स्थिति है? जो सड़क पर जो स्ट्रीट डॉग हो गए, या फिर जैसे कि जो गाय वगैरह आवारा घूमती हैं, बैल वगैरह आवारा घूमते हैं, पता है आपके आसपास वो किसी कीचड़ में से, किसी जहां पे जो कूड़ा पड़ा हुआ था, वहां से वो पॉलीथीन खा रहे हैं, समझ रहे हैं? अगर वो पॉलीथीन खा रहे हैं तो वो पाप भी हमारे ऊपर लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि हम भी उस क्षेत्र में रह रहे हैं। हम इतने निष्क्रिय हो गए कि हमें केवल अपने के अलावा किसी और सी चिंता ही नहीं है, किसी की चिंता नहीं है। हम तो केवल बस अपने दोस्त के बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपनी सब चीजों के बारे में फंसे हुए हैं। लेकिन एक इंसान ऐसा नहीं होता है जो ऐसे लोगों के लिए प्रयास करता है। ऐसे जानवरों के लिए हमें कुछ ना कुछ तो प्रयास करना चाहिए। हमने इंसान का जन्म लिया है, वो स्ट्रीट, चलो ठीक है कि आज वो सड़क पर घूम रहे हैं, आवारा घूम रहे हैं, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उनके लिए कुछ पानी, कुछ उसका इंतजाम करना चाहिए हमको। तो ये ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे दोस्त को ना खत्म करती हैं। ऐसे ही कुछ, जैसे स्ट्रीट डॉग देखे होंगे आपने। स्ट्रीट डॉग क्या होता है आपने देखा, कभी उसे खा गया, कभी उसे खा गया, कभी उसे खा गया। क्यों खा गया? राहु केतु ने आपको परेशान क्यों किया? समझ रहे हो? क्योंकि आपकी कुछ आदतें ऐसी थी। इसी तरह से जो स्ट्रीट डॉग होता है, ठीक है, वो क्या करते हैं आपने देखा है, बेचारों को खाना नहीं मिल पाता। अब जो भूखे रहेंगे, इधर बैठा तो उसने, दुकान वाले ने उधर भगा दिया, इधर बैठा है तो उसने भगा दिया, कोई गाड़ी वाला आ रहा है वो उसमें टक्कर मार गया,
ऐसी स्थिति हो रही ना, किसकी वजह से हो रही है? हम लोगों की वजह से। हम लोग दोषी हैं इन सब चीजों के लिए। ना तो हमने कभी ऐसे सड़क पे पड़े हुए जानवर की मदद की होगी, ना कभी किसी ऐसे जो कुत्तों को मारते हैं या फिर जैसे कि किसी ने उस पर गाड़ी चढ़ा दी, ऐसे लोगों पर हम कुछ प्रतिक्रिया करते हैं, बल्कि बस जैसे कुत्ता वहां पे रो रहा होता है और हम उसकी ध्वनि देख के थोड़ी देर रुक जाते हैं और फिर आगे बढ़ देते हैं। दोस्तों, ये हमारे ग्रहों को नीचा करते हैं। कि जैसे मैंने आपको बताया, पितृदोष की पूजा होती है, उसमें दूसरे दिन जो पूजा होती है वो नागबलि की पूजा होती है। नागबलि, पता है पूजा कौन करते हैं? नागबलि की पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि या तो आपने जिंदगी में कभी सांप को मारा हो, या सांप को मारने में मदद की हो, या फिर किसी सांप को मरते हुए देखा हो, तब वो नाग दोष लग जाता है, जिसकी वजह से हमें पितृदोष की पूजा में वो नाग बलि करनी पड़ती है। इसी तरह से अगर आपके आसपास के क्षेत्र में कोई गाय या बैल पॉलीथीन खा रहा है, या फिर कुत्ता आपके आसपास कोई भूखा है, या कोई किसी पक्षी को आपके आसपास खाने पीने का इंतजाम नहीं हो रहा है, तो उसके जिम्मेदार केवल आसपास के लोग नहीं, हम भी हैं। हम खुद जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम कुछ नहीं कर सकते, और जब कुछ नहीं कर सकते तो ग्रहों का प्रभाव भी आपके ऊपर रहने वाला है। ध्यान रखना इस बात को। बने रहिए हमारे चैनल के साथ दोस्तों। हर हर महादेव।